चलिए आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए और सीखिए। ये आपको 3 एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 एरिया है इसमें, 3 एरिया को समझेंगे। ठीक, कोई बोलेगा नहीं क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो गया है। ठीक, और आप बोलेंगे तो आपका कोई जैसा आवाज वीडियो में रिकॉर्ड होगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो वही है, साइलेंट रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय मान या विशिष्ट कोण और पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब 3 सेक्टर याद रखना है। और तीनों सेक्टर से 20 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो इसमें से हम लोग हल करेंगे। इसमें कुछ फार्मूला है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो फार्मूला है उसको पढ़ेंगे, इसमें क्या फार्मूला है इसको पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में ये है, बी है और क्या है, सी है। तो इसके सामने का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कोण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार। अच्छा समझिएगा तब समझ में आएगा ये, ठीक है। बात मत करिएगा। ये P है, B है और H है। आपके टोटल 20 नंबर के एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, पूछता है। ठीक, P, B और H दिया है। इसमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन P, B, H, माने P, B और H में रिलेशन होता है कि सबसे बड़ा का स्क्वायर, सबसे बड़ा का स्क्वायर। ये है खाड़ा का स्क्वायर, क्या है, ये B का स्क्वायर होता है। समझे बात? तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। H बराबर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, साइड में थोड़ा बैठिए, नहीं तो स्टैंड घबरा जाएगा तो आप नहीं गिरेगा। H का मान P स्क्वायर प्लस क्या होगा, B स्क्वायर। अगर हम इसमें से हम P निकालें, क्या निकालें, B, तो P बराबर होगा, जब भी P और B निकालने के बाद करेंगे तो हमेशा H में से घटाएंगे, H में से हमेशा माइनस करेंगे, यानी H स्क्वायर माइनस P है तो B घटा दीजिए, और B है तो क्या घटाइएगा, H स्क्वायर में से क्या घटाइएगा, B घटा दीजिएगा। ये पता है ना आपको, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है समझिए। साइन थीटा बराबर होता है P बाई H। क्या होता है, अनुपात में है ये P बाई H। और cos थीटा बराबर होता है B बाई H, और tan थीटा बराबर होता है P बाई B। ये इसका अपोजिट, मात्र 6 त्रिकोणमितीय वैल्यू होता है। तो साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा cosec हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, cosec। cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। cosec थीटा का वैल्यू निकालना है, तो cosec थीटा का वैल्यू निकालना है तो यही वैल्यू उलट जाएगा क्योंकि उल्टा होता है, तो h बाई b। इसका क्या होगा, cos थीटा b बाई h बाई b। इसका क्या होता है, b बाई b। तो ये होगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको आपको याद रखना है, इसमें से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तभी फार्मूला हम लोग देखेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे कि इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और एक भी जैसे अगर ऑब्जेक्टिव इसका बना लेते हैं, सब ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं, तब समझिए कि आपका 20 नंबर क्लियर होगा। ठीक, तो ऐसा ये सब पता होगा तब ना क्लियर होगा। अब देखिए त्रिकोणमितीय मान या विशिष्ट कोण, त्रिकोणमितीय मान या विशिष्ट कोण। त्रिकोणमितीय मान निकालते हैं, पता है ना आपको कैसे निकालते हैं, 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, और उसके बाद और 4। इस सब को हम लोग किससे भाग देते हैं, 4 से। जनरली किससे भाग देते हैं, 4 से।
जब 4 से भाग देते हैं और साथ में इस पर क्या चढ़ाते हैं? रूट। रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ गया। ठीक है, तो ये इसको इवेल्युएट करिए तो इसका वैल्यू निकलेगा 0/4 रूट अंडर 0। और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। ये क्या होगा? 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2। कटेगा, कटेगा नहीं है तो 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा 1/रूट अंडर 2, क्योंकि 1 ऊपर बचेगा। और √3/4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। और 4 कटेगा तो 1 का वर्गमूल होता है 1। तो ये जो वैल्यू होता है ना साइन थीटा का वैल्यू होता है, किसका होता है? साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन 0 का मान क्या होता है? यहाँ पे कहिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए साइन 0 का मान क्या होता है? यहाँ पे लिख दीजिए 0 डिग्री। यहाँ उसके बाद क्या लिखिएगा? 30 डिग्री और क्या 45 डिग्री और 60 डिग्री और कितना डिग्री? 90 डिग्री। हम पूछेंगे कि साइन 0 का मान क्या होता है? बोलिए। साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। तो ये साइन वाला वैल्यू है। अगर कॉस वाला वैल्यू निकालना होगा तो आप इसी को उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे। तो लिखिएगा 1 और उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1/√2 और उसके बाद 1/2 और उसके बाद। अब एक इससे जो है ना एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि ज्यों हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। तो थीटा का मान ज्यों बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि पहले 0 आया, उसके बाद हाफ आया, उसके बाद उससे अधिक आया, उसके बाद उससे भी अधिक आया, उसके बाद जाके 1 हो गया। बात याद रहेगा? ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos थीटा, cos 0 का मान क्या होगा? क्या होगा? 1। और cos 30 का मान क्या होगा? √3/2। और cos 45 का मान, और cos 60 का मान, और cos 90 का मान। ज्यों थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं तो cos थीटा का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना। पहले 1 था, उससे कम हुआ, उससे कम हुआ, ऐसे कम होते होते क्या हो गया? 0 हो गया। याद रहेगा ये। अब देखिए साइन थीटा निकाल लिए, cos थीटा निकाल लिए, और एक फार्मूला होता है, अभी बताएंगे फार्मूला। साइन थीटा निकल गया, cos थीटा निकल गया, तो अब क्या निकालेंगे? tan थीटा। क्या निकालेंगे? तो tan थीटा निकालने का तरीका आपको पता है कि tan थीटा जो है डिविजिबल होता है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा क्या होता है? cos थीटा होता है ना। तो सभी को पता है, ये पूछने पर बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक, तो साइन थीटा tan थीटा जब निकालेंगे तो दोनों को साइन थीटा अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो tan 0 बराबर साइन 0/cos 0 लिखेंगे ना जी। तो tan 0 का मान निकाल रहे हैं, किसका? तो दोनों का वैल्यू डिवाइड होगा तो 0/1 क्या होगा? 0। इससे डिवाइड करिएगा तो 2 कटेगा तो क्या बचेगा? 1/√3। इसको डिवाइड करिएगा यहाँ पे तो 1/√2, 1/√2 कटेगा तो क्या मिलेगा? 1। और 2 कटेगा तो क्या मिलेगा? √3। और 1/0 कभी भी आप प्रश्न बनाए होंगे, ठीक है, तो 1/0 को अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे प्रश्न बनाए होंगे अभी तक, मतलब ऐसे कभी भी स्थिति नहीं आया होगा, ऐसी स्थिति मिला होगा कभी? तो 1/0 यानी समथिंग बट्टा 0 होगा तो कहेंगे इन्फिनिटिव। क्या कहेंगे? आज 0/समथिंग हो जाएगा तो कहेंगे कि 0। क्या कहेंगे? याद रहेगा 0/समथिंग, समथिंग मतलब है कुछ, ठीक है, कुछ रख दीजिएगा तो क्या दे देगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखिए तो 1/0 क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। क्या कहेंगे? अगर आप बताइए इन्फिनिटिव यहाँ पे है, इन्फिनिटिव को 1/0 कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसके नीचे क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। यानी हम उलट दें तो 1/इन्फिनिटिव तो 0/1, तो 1/इन्फिनिटिव आएगा तो 0/1 0 मिलेगा ना जी। तो ऐसी स्थिति आएगा, अभी हम बता रहे हैं आगे। तो tan का निकल गया, उसी तरह से सुनिए tan का निकल गया तो और निकाल लेंगे, cosec का निकाल लेंगे, 2 बटा होता है ये, ठीक।
कौशिक का सब निकाल लेंगे, कौशिक 0 निकाल लेंगे, कौशिक 30 निकाल लेंगे, कौशिक 45, कौशिक 60, ऐसे सब निकाल लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें से पूछता है, इसमें थोड़ा सा स्पेशल वाला भी बताते हैं। आप बताइए साइन थीटा नीचे दिखाई दे रहा है इसमें वीडियो में, यहाँ तक, यहाँ तक इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? बोलिए, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। अभी अपोजिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट की बात कर रहे हैं, पूरक कोण भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। साइन थीटा का अपोजिट, अपोजिट होता है क्या? अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा। अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा चाहे व्युत्क्रम कहेंगे, क्या कहेंगे? व्युत्क्रम। खूब ये प्रश्न पूछा है ये व्युत्क्रम। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है, बोलिए, सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये सभी को पता है। अब देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, तो रिजल्ट याद रखिए क्या देगा? 1। और cos थीटा sec थीटा गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1। और tan थीटा cot थीटा गुणा करेंगे तो 1। क्लियर इतना? तो प्रश्न पूछता है कि sin थीटा कितना बार ऑब्जेक्टिव में दिया है, ये सब जो ये बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। इसमें पूछेगा कि tan 60 का मान है तो क्या कहिएगा? tan 60 का मान √3, तो याद रहेगा तब ना। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, याद नहीं करना है, मैंने समझ जाना है, ठीक। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुणा करेंगे तो क्या देगा? 1। cos थीटा sec थीटा गुणा करेंगे तो 1, और tan थीटा cot थीटा गुणा करेंगे तो 1। आपको पता है कि अगर गुणा में है कोई भी टर्म, उधर जाता है तो किसमें? भाग में। और गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में। तो इसको फ्रेश उतार कर हम दिखा रहे हैं आपको। साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बट्टा समझिए सभी लोग। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? ये गुणा में तो नीचे भाग में जाएगा, तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा। और कॉसेक का जरूरत पड़ा तो साइन थीटा को नीचे ढक लेंगे, कहाँ? नीचे। तो कॉसेक थीटा का क्योंकि ढके मत दिया, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा हो जाएगा बाबू। अब बताइएगा आप, हम साइन थीटा निकाले तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा बोल रहा है, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो 1 बट्टा क्या बोलेंगे? साइन थीटा। उसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होगा? बताइए क्या होगा? सेक थीटा बराबर tan थीटा बराबर और cot थीटा बराबर। क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आज त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति का जितना ऑब्जेक्टिव है जाकर घर पे सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर का जितना सेट है, मतलब जितना पान मसाला आप मार्केट से खरीदे हैं सबको मिलाइए कि कहीं उसमें नया वैरायटी का पान मसाला में कहीं मिर्चा नहीं ना गया है, तो मिलेगा आपको प्रश्न, ठीक है क्या? आएगा तो आपके पास लाएंगे। हाँ लेकर आइएगा, उसका समस्या का समाधान बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं cos थीटा। बाबू cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 बट्टा sec थीटा। और sec थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 बाई cos थीटा। और tan थीटा बराबर 1 बट्टा cot थीटा। और cot थीटा बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये व्युत्क्रम है, इसमें व्युत्क्रम में और पूरक में, सुनिए व्युत्क्रम में और पूरक में खूब क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन, ये फार्मूला बन गया। हम लोग फार्मूला कितने याद कर लिए? 1 2 3 को होगा, 1 से 2 को बनाए, बना कि नहीं? देखिए 2 को बनाए तो 1 से 1 में 3 को हम याद कर लिए, तो 3 के 9 को अगर याद कर लीजिएगा तो 1 को जा करके आप कहीं ना कहीं भर के चले आइएगा। और एक और बात याद रखिए, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अगर हम उलाटते हैं, tan थीटा है ना, ये दोनों तरफ उलाटते हैं, दोनों तरफ इधर भी उलाटते हैं और उधर भी उलाटते हैं। तो अगर उलाटेंगे तो इधर उल्टेगा तो 1 बट्टा tan थीटा, और उधर हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। तो 1 बाई tan थीटा को कहेंगे cot थीटा, कहेंगे? कैसे कहेंगे? इसको देख कर देखिए, tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा है, तो 1 बटा cot थीटा को tan थीटा कह देंगे यहाँ पे।
अच्छा 1/tan थीटा को cot थीटा कहेंगे ना जी। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला cos थीटा बटा sin थीटा। इतना उतारिए। उसके बाद पूरक कोण बताएंगे, क्योंकि इसमें और पूरक में दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। इसमें जो है व्युत्क्रम बदलता है, पूरक में दूसरे वैरायटी से बदलता है। पूरक मतलब 90 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा ऐसे बदलता है। तो वही याद करना है, ये और ये पूरक वाला। जैसे sin थीटा 90 डिग्री पर, पहले वो वाला दूसरा था, वो व्युत्क्रम था, लेकिन sin थीटा 90 डिग्री पर cos थीटा में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? cos थीटा 90 डिग्री पर किस में चेंज होगा? कहने का मतलब यहाँ से देखिएगा, अगर हम कहेंगे, देखिए sin 90 माइनस थीटा कहेंगे तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? cos 90 माइनस थीटा कहेंगे तो देख रहे हैं ना, यानी sin थीटा बदल रहा है cos थीटा में, cos थीटा बदल रहा है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos थीटा बदल रहा है sin थीटा में, sin थीटा बदल रहा है cos थीटा में। देख रहे हैं ऐसे। अब आइए tan थीटा sin cos हुआ, cosec थीटा बदलेगा sec थीटा में। किसमें? sec थीटा में। sec थीटा बदलेगा cosec थीटा में। क्या लिखेंगे? cosec 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे? sec थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे? cosec थीटा हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा टर्म है ना tan थीटा, ये अब व्युत्क्रम, जो व्युत्क्रम होता है इसमें वैसा ही बदलता है। ये भी tan थीटा बदलेगा cot थीटा में, cot थीटा बदलेगा tan थीटा। जिस तरह से व्युत्क्रम होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा होता है ना, उल्टा में। लेकिन ये उल्टा जो है वैसा ही बदलता है, tan cot में, cot tan में। तो tan अगर हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा तो क्या लिखिएगा? cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा तो क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? tan थीटा। समझ गए ये बात? बोलिए। तो अगर ये आपको याद है, ये सब याद है, तो समझिए कि 2-4 नंबर मिल जाएगा। और ये जब प्रश्न बनाएंगे तो मीनार वाले क्वेश्चन देखे थे कि मीनार में एक दूसरे के पूरक है। एक मीनार के एक आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरियों पर मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई इतना मीटर है। ठीक है, ऐसे पढ़े थे ना, उसको देख लीजिएगा अच्छा से। अब देखिए, अब स्पेशल फार्मूला हम लोग देखेंगे। कौन फार्मूला है? पहले इसको उतार लेंगे तब स्पेशल देखेंगे। इसका क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन बताएं, देखिए क्वेश्चन एक देख लीजिए। sin 63 बट्टा cos 27 डिग्री बराबर, एक क्वेश्चन है बराबर। ऑप्शन में देते हैं 1 √3 4 D 99। इसका ऑप्शन ध्यान दीजिए बाबू, ये ऑप्शन दिया है 1 √3 4 और 99, और इसको बनाना है। क्या करना है? बनाना है। तो बनाएंगे कैसे? देखिए sin 63, हाँ क्या ये? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं बना करके। cos किसको चेंज करेंगे? किसको? ऊपर वाला को चेंज करेंगे, नीचे वाला को? किसी एक को चेंज कर लीजिएगा। आप जानते हैं साइन किस में बदलना है? cos में। तो साइन को चेंज करिएगा तो sin 90 माइनस थीटा लिखिए। तो ऐसा करते हैं, लेकिन सुनिए, ऐसा करते हैं कि 63 रहे, इसके मान में कोई चेंजिंग ना हो और उसका रूपवा चेंज हो जाए। क्या हो जाए? रूपवा चेंज मतलब क्या समझते हैं? आदमी वही रहे, जैसे चेंज हो जाए। ठीक, जैसे लड़का है साड़ी पहना दीजिए। देखिए तो 90 माइनस कितना? 27। तो क्या हो जाएगा? sin 90 में 27, और sin 90 में से 27 कटाएंगे तो sin 63 होगा ना। तो हम 27 लिखते हैं। तो देख रहे हैं कि ये sin 63 है, लेकिन इसका रूप क्या हो गया है? चेंज हो गया है। cos 27, तो sin 90 में थीटा लिखेंगे cos थीटा, बदलता है। sin 90 में थीटा cos थीटा, sin 90 में थीटा
कॉस कॉस है थीटा, ठीक है। तो कॉस क्या लिखेंगे 27 बटा कॉस 27, कटेगा तो क्या होगा 1। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कभी भी याद रखिएगा इस पर अभी हम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगातार आपसे पूछेंगे और 10 क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा आप कि ये इसके अपोजिट होता है, ये दोनों का योगफल देख लेंगे तुरंत। दोनों का योगफल कितना है 90। अगर दोनों का योगफल 90 होगा तो 100% आंसर क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। लेकिन सुनिए, अब एक प्रश्न देते हैं, बताइएगा आप। यहाँ दिख रहा है जी, यहाँ दिख रहा है, बताइए 3 tan 49 बट्टा cot 41 बराबर, हम जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक है। 1 49 41 3 A B C D। तो कौन बोले, हम बोले ना जिससे पूछना है पूछेंगे वो। तो इसमें बताइएगा, आप बताइए क्या होगा इसमें। डी, क्यों डी होगा? 41 में से उसको घटाएंगे। हाँ, मैंने कहने का मतलब है कि ये दोनों का जब ये प्रोसेस करेंगे, ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3। समझ गए। अब यही बात सुनिएगा, यही बात अगर tan 49 माइनस cot 41 बराबर, ठीक है। ऑप्शन हम देते हैं 1 41 D 49। अब बता दीजिए, रुकिए आप बताइए बाबू शिबू, स्टैंड अप। पहले वाला में तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत बोल दिए, ठीक है। हमें बताइए tan 49 माइनस cot 41 घबराना नहीं है, हाँ सही बताना है, सटीक बताना है। 3 निशाना पलटना चाहिए। 0 होगा सर। 0 क्यों 0 होगा? और 49 है ना। हाँ, तो cot में बदलेंगे तो cot 41 होगा, और cot 41 माइनस cot 41 कटेगा तो लड्डू, यानी कि 0। समझ गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमरा करके पूछता है एग्जाम में। अब एक और तन्ने देते हैं, बताइएगा, उसके बाद ये छापिएगा, ठीक है। बोले आशीष हमसे नहीं पूछ रहा है। आशीष, अच्छा रुक जाइए, आप फिर से पूछते हैं, चिंता मत कीजिए। सर कर हाल क्या ना, यहाँ दिखाई दे रहा है ना जी, गरम मसाला अच्छा मसाला वाला, तो मसाले वाला देते हैं, रुक जाइए। 22 cos 62 2 cos 51 47 ना, रुक जाइए, जिसको आ रहा है मोने में बनाएगा cos 50 बराबर, ऑप्शन देते हैं 0, जिसका आ जाएगा आंसर माने में रखेगा, ठीक। आई नॉन 0 होगा सर, 0 अस्सी से बताए। चलिए बताइए, उठिए कैसे होगा ना, रुक जाइए। अच्छा बताइए हम जो टेक्निक बताएं उसके अकॉर्डिंग बताइएगा, जो टेक्निक बताए हैं बोलिए। साइन और कॉस का मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 होगा, और इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान, तब 5 और 2 जोड़ेंगे तो 5 + 2 -7, तो 7 - 7 कटेगा तो क्या 0, तो ये होगा 0। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, छोड़ के चले आइए, ढेर बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा देखने में लगता है, लेकिन आप टेक्निक समझ जाते हैं तो आसानी से बना लेते हैं। इसमें लगभग ना 45-46 क्वेश्चन सेट किया है, और भी देखिएगा उठाकर, उसमें और ये सब दिया है, आप बना लीजिएगा, आप भेज देंगे। इसको उतारिए, मैंने कौन हो, MBD हो, ये ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट प्रकाशन है, ठीक है। क्या वो प्रचार करने वाले आए थे तो दिए हैं जी। पीछे करिएगा, अच्छा ठीक है सर, रख लीजिए। वो नहीं कौन दिखाएगा हाथों में, हाथ में दे दीजिए सर फिर दोबारा नहीं, ऐसा क्वेश्चन होगा।
हाँ सर सारे जमा हो जाएगा आए थे यहाँ पे तब भेंट नहीं किए? हाँ अच्छा, किताब दिए कुछ? फोटो तो खिंचवाए होंगे? नहीं खिंचवाए? हाँ अच्छा। अब जो जाकर घर पे प्रैक्टिस करिएगा ये सब, ठीक है? क्योंकि त्रिकोणमिति 20 नंबर का है, यही मतलब कितना वीक होगा लड़का ना, ये कुछ जान गया तो उसका निकल जाएगा। तो टेक्निक्स है, ठीक? 11 में खाली है। कौन? 11 में यही है, एक किताब यही है। पूरा हलवा यहाँ पे है कि नहीं किताब? ये पूरा किताब ना त्रिकोणमिति ही है, पूरा किताब में से 2 किताब है। एक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो हम लोग पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति उसमें सबसे ज्यादा है। आइए त्रिकोणमिति पूरा है, ठीक है? इसे जितने डरिएगा चाटेगा एक बार लंग मार के गिरा देगा, मुंह फूट जाएगा। हाँ तो इसलिए ये अगर दौड़ रहा है कितना 40 के, तो आप दौड़ जाइए 100 के, इससे आगे रहिए। इसके पीछे रहेगा तो नहीं बताएगा ना। अच्छा रहा है तारी सब उतार लेना है, लेकिन एक फार्मूला मेन है, ये वाला मेन है, आई फार्मूला मेन है। 1 2 3 4 5 6 बीच में सब गिर रहेगा। ये एक और सबसे पूछे कितना अच्छा रहते हैं फोकट के? पैसा दीजिए तो हम किराए नहीं लेते हैं। पैसा लगेगा सर, अब राय दीजिए दोनों पैसा मांगेगा। 5 लाख दीजिए 50 पैसे दे दीजिएगा। ठीक है क्या सर ठीक नहीं है? इसको मिटाएं? हाँ मिटाइए सर। क्या कर रहा है? पैसा लेंगे सर फ्री में 50 पे जोड़ दे देगा। फीस में कटौती कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, इसमें से सब कौन ऐसे इसमें है कि सब बता देंगे? 2 ही लोग हैं और 3 4 बोले कितने लोग बता देंगे? सब। एक बात बता रहे हैं आपको कि कभी भी ना ऐसे टर्म है, टेन और कट वाला है, हजारों टर्म दे दे एक आंसर आएगा। कट वाला है एक आंसर आएगा, याद रखिए। कैसे आएगा हम बताएंगे, ठीक है? प्रूव करने के लिए भी आता है। साइन वाला क्या तो एक ही आएगा क्या? साइन जैसे कि साइन ना साइन वाला एक साइन किसमें बदलता है? कॉस में नहीं आएगा, क्योंकि टेन कट में बदलता है। टेन थीटा कट थीटा का मान एक होता है, इसीलिए। अब देखिएगा ये यहाँ पे क्या सटा है। अच्छा आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कैसे? क्योंकि 80 10 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 होगा तो टोटल का वैल्यू 1 होगा। 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3। ये बताइए इसका मान कितना होगा? इसका मान 1 हो जाएगा, जो सट्टा है आंसर हो जाएगा। इसका मान कितना होगा? क्यों? इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 में से घटाएंगे 0 आएगा। और ये बताइए कौशिक है सेक में बदलता है, आपको पता है कौशिक किसमें है? सेक में। दोनों का जोगफल कितना? 90। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? √3। ठीक, इसका वैल्यू बोलिए -0। जीरो के आगे ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है? तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक, ये देखिए बता रहे हैं यहाँ पर ना 10 के साथ हम क्या रखें कि 90 हो जाए। तो ये दोनों को ये 10 10 10 80 या 10 10 1 आएगा, और 15 75 1। तो 1 गुना 1 क्या? 1। इसको बताइए। इसका 0 होगा।
जीरो होगा, क्यों कि 43 47 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और कॉस साइन में बदलता है तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए tan 1 इधर से tan 1 चलिए, और tan 1 के साथ ही इधर से बढ़ते चलिए, उधर से घटते हैं। जैसे देखिएगा tan 1 लिखते हैं, tan 1, और उधर से tan 89 ला देते हैं, क्या लेते हैं 89, और उसी तरह से अब tan 2 लेते हैं, क्या tan 2, और उधर से 88 लाएंगे, क्या लेंगे tan 88। ऐसा ही डॉट डॉट समझ लीजिए, बीच में आप समझ लीजिए, ऐसा ही आएगा। मान लिए कि समझ गए। तो अब tan और cot दोनों को जोड़िए तो इसका वैल्यू क्या देगा 1, ये दोनों को जोड़िए 1। ऐसा ही जितना कुछ आए तो क्या देगा 1, तो 1 हजारों 1 करोड़ों 1, और जितना सोच रहे हैं लाखों 1, आंसर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा 1। इस सेम टू सेम यही प्रोसीजर। हाँ बोलिए। 10 का जगह sin sin रहेगा तो नहीं तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये tan cot के लिए लागू होगा। अब देखिए अब cot है तो cot वाला भी वही प्रोसेस लागू होगा कि cot tan में बदलता है, और tan cot का मान क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा का मान 1 होता है, तो इसलिए इसमें भी यही प्रोसीजर लागू होगा। समझ गए? ये आप खूब अच्छा से पढ़े हैं। 3 नंबर में आप क्या प्रश्न पूछेगा, ये 3 नंबर में साइन किस में बदलता है, कॉस में। b प्लस सी है तो 3 को कौन होता है, ए बी सी, और 2 को दे दिया है, बी और सी दिया है, क्या नहीं दिया है, तो उसके साथ साइन किस में बदलता है, कॉस में, a/2। अगर हम लिखे tan a प्लस सी बाई 2 तो क्या लिख दीजिएगा cot, अब यहाँ पे क्या रखें, क्या b/2, क्यों b नहीं है। उसी तरह से sec a प्लस b/2 तो sec किस में बदलता है, cosec में, तो cosec a प्लस b है तो c/2 हो जाएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं, फिर एक पार्ट कल बताएंगे, कल बताएंगे। बोलिए sin 1 into sin 89 हाँ। into sin 2 into 88, फिर 3 इंटू उधर से आएंगे तो 87, 4 इंटू 86, ऐसे आता रहेंगे। इधर से बढ़िएगा उधर से घटिएगा। देखिए tan 1 है, 1 को बदले कि tan 89 को बदले, कुछ को बदले पहले लिखे sin की जगह यहाँ पे साइन साइन पर नहीं होगा, तो sin कर दीजिए ना एक बार, नहीं होगा। देखिए sin 1 है ना, sin 1 sin 89 डॉट डॉट, sin 89 नहीं sin 2 डॉट डॉट sin कितना 89 आया। तो अब इधर हम sin 1 लिखते हैं, और उधर से sin 89 लिखते हैं, और sin 2 लिखते हैं, और sin 88 लिखते हैं डॉट डॉट। तो sin 1 है बाबू, तो sin किस में बदलता है, cos में, तो cos 89 होगा, और sin कितना 89, इसका मान 1 होता है, इसलिए इस पर ये रूल लागू नहीं होगा, लेकिन इस पर रूल लागू हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ तो कैसे बनाएंगे, आएगा जैसे साइन होगा ना, तो इसमें जरूर कॉसिक का सिस्टम आएगा। तो साइन और कॉसिक का मान क्या होता है 1, तो इसमें कॉसिक दिया रहेगा, कॉस रहेगा तो सेक दिया रहेगा, तो बन जाएगा, ठीक है। रहने देते हैं।